हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का जो विषय है, अगर मैं उस पर बोलना शुरू करूं तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की जो समय की मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज के विषय को संक्षिप्त में ही रखूंगा। आज एक ऐसा फैसला आया दोस्तों, जिसने कि उन सभी लोगों के मुंह पर चमड़े का सड़ा हुआ जूता मारने का कार्य किया है जिन लोगों ने सन 2008 से लेकर के अब तक बाटला हाउस को फेक एनकाउंटर बताने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने मोहन चंद शर्मा जी के बलिदान को झूठा बताने की कोशिश की थी, और खास तौर पर वो कांग्रेसी जिन्होंने रो रो करके कहा था कि बाटला हाउस में निर्दोष लोगों की हत्याएं जानबूझ करके पुलिस ने की है। दोस्तों, आपको भी शायद वो स्पीच याद होगा सलमान खुर्शीद का, जब उन्होंने कहा था कि मैंने जब बाटला हाउस के जो पिक्चर्स थे, वहां पर मारे जाने वाले निर्दोष लोगों के जो फोटोज थे, जब मैंने मैडम सोनिया गांधी जी को दिखाया तो सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू थे और वो फूट फूट करके रोई थी। हालांकि इसके बाद में उनकी बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बहुत पहले ही बताया था कि हिंदू जो है मानसिक शीघ्र पतन का शिकार है। इस वजह से 2008 में होने वाली इस दुर्घटना के बाद 2009 में वापस कांग्रेस सरकार आई थी। जिन लोगों को 2008 की स्मृतियां ज्यों की त्यों हैं, वो लोग जानते होंगे कि 2008 में 13 सितंबर को दिल्ली के 5 जगहों पर अलग अलग स्थानों पर, जिसमें कि करोल बाग, गफ्फार मार्केट, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश जैसी जो पॉश जगह थी, उन पर बम विस्फोट हुए थे, जिसके 1 हफ्ते के बाद में ये बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। यही नहीं, 2007 से लेकर 2008 तक लगातार जयपुर, हैदराबाद और अहमदाबाद में भी बम ब्लास्ट हो रहे थे, जिसमें सैकड़ों लोग हताहत हुए थे। और उसके बाद में भी जामा मस्जिद के पास में बाटला हाउस एनकाउंटर के ठीक 2 साल के बाद में 2 ताइवानी पर्यटकों को गोली मार दी गई थी, और साथ ही वहां पर एक कार में बम फिट किया हुआ था जो कि अपने आप ही डिफ्यूज हो गया था। ये एक ऐसा समय था जिस समय पर हर कोई घबराया रहता था कि कब कहां पर बम विस्फोट हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। 2004 से लेकर 2014 के बीच में भारत में ही पनपे हुए बहुत सारे आतंकवादी संगठन पैदा हो चुके थे, जिन्होंने भारत की नाक में दम कर रखा था। भारत के बॉर्डर्स पर जो हमारे सीमावर्ती देश हैं, उनके हमले और भारत के अंदर कहीं इंडियन मुजाहिदीन या इस्लाम के नाम पर बने हुए जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से जाकर के बम विस्फोट करते रहते थे। ऊपर से जो हमारी सरकारें थी वो उनके एनकाउंटर होने पर टेस्ट में बहाती रहती थी। बाटला हाउस एनकाउंटर का जो नेतृत्व करने वाले थे मोहन चंद शर्मा जी, उनको भी इसमें 3 गोली लगी थी, और उन 3 गोलियों के लगने के बाद में वो उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी कि सलमान खुर्शीद, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन ऐसी जो तथाकथित सेक्युलर पार्टीज हैं, इन्होंने इस एनकाउंटर को फेक बता दिया था। जब इसकी जांच की बात हुई और ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने पूरे मामले की जांच की और जांच में ये पाया कि इस मामले में सब कुछ पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। लेकिन ये लोग यहीं पर नहीं रुके और इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के जो कार्यकारी संगठन है उनके साथ मिलकर के एक और चीज इसमें सेट की कि जो लोग मारे गए हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट थे। और ये जो पूरा का पूरा बाटला हाउस एरिया था और जो ये बिल्डिंग थी L18, इस बिल्डिंग में अधिकतर स्टूडेंट्स रहते थे। फिर से मानवाधिकार को इसमें बीच में लाया गया और फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसकी जांच की और उन्होंने कहा कि इसमें आतंकवादियों की संलिप्तता थी, और यही नहीं, मोहन चंद शर्मा जी को गोली जिन लोगों ने मारी है वो आतंकवादी ही थे। यही नहीं, यहां से कुछ आतंकवादी भागे भी थे। हालांकि 2 साल के बाद में शहजाद नाम का एक व्यक्ति पकड़ा भी गया था, जिसकी बाद में जब जांच हुई और फिर अदालती कार्यवाही चली तो बाद में पाया गया
कि वो वहीं से भागा हुआ व्यक्ति था और उसी ने ही मोहन चंद शर्मा जी को गोली मारी थी। लेकिन दोस्तों, मैं यहां आपको बीच में एक और चीज, मजेदार चीज बताना चाहता हूं। लल्लन टॉप ने इस पर एक आर्टिकल लिखा था, जिस आर्टिकल में उसने वो सारी चीजें तो बताई कि क्यों इस एनकाउंटर को फेक बताया गया था, लेकिन जब जब अदालती कार्रवाइयां हुई हैं, जब जब पुलिस ने अपना पूरा पक्ष रखा है, उसके बारे में कहीं भी यह बताने का कष्ट नहीं किया गया कि क्यों ये फेक एनकाउंटर नहीं था और क्यों किस तरीके से मोहन चंद जी को गोली मारने वाला शहजाद जब इस बात को कबूल करता है तो उसके बाद में उसको उम्र कैद भी होती है। जबकि लल्लन टॉप का आर्टिकल इस बात का शक पैदा करता है कि मोहन चंद शर्मा जी को कोई गोली लगी ही नहीं थी। ये बहुत ही नाटकीय रूप से लिब्रांडो गैंग के जो पेपर्स हैं या वेबसाइट्स हैं, इस तरीके की जो गलत फहमियां फैलाने की कोशिश लगातार वो करते रहे। उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की कि मुस्लिमों के खिलाफ पुलिस किस प्रकार से कार्य करती है, लेकिन इसका पूरा खुलासा होने के बाद में बाटला हाउस एक फिल्म भी आई थी जिसमें यह बताया गया था कि किस प्रकार से वो आतंकवादी स्टूडेंट्स बन करके वहां पर छिपे हुए थे और यही नहीं, उनके तार पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ में भी जुड़े हुए थे। लेकिन मैंने बताया ही आपको कि हमारे यहां पर खास करके जो हिंदू समाज है वो एक खास प्रकार के बौद्धिक शीघ्र पतन का शिकार है कि वो कोई भी चीज बहुत जल्दी भूल जाता है। आप जरा सोचिए कि 2013 में जो कुछ हुआ उसको बीते 7-8 साल हुए हैं, उसको भूल करके वहां पर जो पीड़ित थे वो लोग खुद अल्लाह अकबर के नारे लगाने लग जाते हैं। तो भला 2008 जितनी पुरानी, बेहद पुरानी, प्राचीन, सदियों पुरानी बात भला हिंदुओं को कहां याद होगी। 2008 एक ऐसा समय जहां पर लगातार हिंदुओं से नफरत फैलाने की नींव रखी गई। इसके बाद में कांग्रेस ने तय किया कि जहां एक तरफ मुस्लिम छात्र पकड़े जा रहे हैं आतंकवादी संगठनों के साथ में घालमेल मेलजोल करने के लिए, वहीं पर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। इसी के बाद में हिंदुओं के जो धार्मिक नेता हैं, जो समाज के संवाहक थे, उन लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल में डाला जाना शुरू हुआ और उसके बाद में ही जो भी आतंकवादी हमला यहां पर होता था उसके पीछे किसी भी आतंकवादी संगठन का नाम ना लेकर के सीधे ही कांग्रेसी नेतागण आरएसएस और हिंदू भगवा आतंकवाद की कहानी गढ़ना शुरू कर दिया करते थे। अर्थात ये एक ऐसा समय था जिस समय पर भारत में हर स्थान पर, हर जगह पर बम धमाके होते थे। उसके पीछे किसी ना किसी इस्लामिक आतंकवादी संगठन का हाथ होता था, लेकिन मरने वाले लोगों पर ही, यानी कि खास तौर कर हिंदुओं के ऊपर ही उन आतंकवादी हमलों का आरोप मढ़ दिया जाता था। वो एक ऐसा समय था जिस समय पर हिंदुओं को बहुत नीचा दिखाने का प्रयास किया गया और यही नहीं, अल्पसंख्यक सुरक्षा अधिनियम के तहत एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ बड़े कानूनी लड़ाई की वो कांग्रेस सरकार तैयारी कर रही थी। आज जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उस पर यह आरोप पूर्ण रूपेण तय हो गया है कि उसने भी मोहन चंद शर्मा जी पर गोली चलाई थी। उसने दिल्ली को अलग अलग जगहों पर दहलाने के लिए जो बम थे, जो प्लांट करने थे, उनमें उसकी प्लानिंग थी पूरी की पूरी। अब 15 मार्च को उसकी सजा तय होगी। आज एक इतना बड़ा फैसला हुआ है कि जिसके विषय में सोचते सोचते बहुत सारे लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी प्रतीक्षा करते करते आंखें पथरा गई हैं और जिन लोगों को आज तक भी न्याय नहीं मिला है। एक वो समय था जब जगह जगह पर कहीं पर भी किसी भी समय बम धमाके हो जाया करते थे, और एक आज का समय है कि हम शांति के साथ में रहने हेतु तैयार तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अर्बन नक्सल के रूप में या फिर छिपे हुए आतंकवादियों के रूप में हमें फिर भी ये दंश लगातार झेलने पड़ रहे हैं। उन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको सबके साथ में जरूर शेयर करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।